गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। कल अपन ने स्टडी की थी अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स की, जिसके अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स हैं उनको भी स्टडी कर लिया था। ठीक है ना। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो ओपियोइड, कोका एल्केलॉइड, कैनाबिनॉइड, इनकी स्टडी कर ली थी। आज का अपना टॉपिक है एडोलसेंस, अब्यूज़ एंड एडिक्शन। ओके, एडोलसेंस का मतलब क्या है जानते हो आप लोग? कि एक ऐसी एज जिसके अंदर जो भी बच्चा है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हों, अपने फिजिकल केमिकल चेंजेस के दौर से गुजरते हैं। उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये जो डिफरेंट एडोलसेंस स्टेज में जो चेंजेस हैं ये इतने ज़्यादा फास्टली होते हैं कि इस उम्र में वो अपनी पेरेंट्स की बजाय अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो उन्हें इन ओपियम जैसे या फिर कोई भी नशीले पेय पदार्थ हैं इनके पीछे उनको डाल देते हैं, जिनकी उन्हें लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। तो ये लत लगने की जो प्रोसेस है ये तो कहलाती है एडिक्शन। ठीक है। एडोलसेंस अब्यूज़ यानी एडोलसेंस क्या करते हैं, उन सब्सटेंसेस का अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उन्हें रेगुलर एडिक्ट में ला करके उन्हें खाना या पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यही टॉपिक है आज, एडोलसेंस, अब्यूज़ एंड एडिक्शंस। तो एडोलसेंस आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ का वो टाइम पीरियड जो चाइल्डहुड के बाद आता है। ठीक है। 12 to 18 ईयर एज है उसके अंदर आता है, जिसमें बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, केमिकल या हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर होते हैं। तो उन चेंजेस के दौरान कोई भी इंडिविजुअल है वो नीड्स करता है किसी पेरेंट्स की या फिर अपने किसी फ्रेंड्स के सपोर्ट की। तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर एक किसी भी एल्केलॉइड्स की आदत उसके अंदर पड़ जाती है, अल्कोहल की आदत या ड्रग्स की आदत उसके अंदर गिर जाती है। ठीक है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, एडिक्शन कहलाती है। सबसे पहले तो वो क्या करता है, एडोलसेंस स्टेज में अपनी प्लेजर के लिए, अपने किसी दुख को, शोरों को छिपाने के लिए उन्हें लेना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर वो उनकी क्या होती है, हैबिट में वो एल्केलॉइड आ जाता है, चाहे वो ओपियम हो, चाहे वो कोई भी अल्कोहल हो, ड्रग हो। ठीक है। वो उनकी लत में आ जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है एडोलसेंस एडिक्शन। अब्यूज़ का मतलब क्या है कि जैसे टोबैको, ड्रग, अल्कोहल, कोई भी इंडिविजुअल है इनको नॉर्मल से एक्सेस अमाउंट में लेना स्टार्ट कर देता है तो वो कंडीशन कहलाती है अब्यूज़। और एडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब इंडिविजुअल इन सब्सटेंस को, जैसे टोबैको, ड्रग, अल्कोहल हैं, इनको अपनी नीड के लिए लेना शुरू करता है, लेकिन वो विदाउट नीड के भी उनको हमेशा खाना शुरू कर देता है, तो वो उनकी एक क्या होती है, लत या एडिक्ट हो जाते हैं वो उस चीज़ के प्रति। तो ये चीज़ कहलाती है एडिक्शन। ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कई टोबैको की लत पड़ जाती है, किसी को शराब की या वाइन की पड़ जाती है। ठीक है। किसी को गुटखे खाने की पड़ जाती है। तो ये सब क्या है, एडिक्शन है। उनकी एडिक्ट के अंदर, उनकी हैबिट के अंदर ये चीज़ शामिल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर एडिक्ट कोई भी पर्सन है किसी भी एल्केलॉइड का, किसी भी ड्रग का, तो वो अपने काम करने के लिए हमेशा प्रिपेयर नहीं रहता, उसे किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल जो रेगुलर एडिक्ट हो जाता है इन सब्सटेंसेस का, तो वो क्या करता है, अपने कुछ ड्रावल सिम्टम्स शो करता है और डिपेंड रह जाता है किसी दूसरे के ऊपर, या फिर कोई भी सब्सटेंस जिसके लिए वो एडिक्ट है वो उस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहने लग जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये उसकी कहलाती है डिपेंडेंस। जैसे बच्चों कुछ लोग हैं, जैसे आमतौर पर आप देखते हो, आपने किसी शराबी को, किसी ये नशे करने वाले को नहीं देखा है मान लो, तो आमतौर पर आप देखते हो कि घरों में चाय बनती है। कुछ घरों के अंदर रेगुलर शाम को 4 बजे चाय बनती है और सारे घर के चाय पीते हैं। तो कई एक दिन जब वो चाय नहीं मिलती
तो सारे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सिर दर्द कर रहा है, आज तो हमें चाय नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एक अल्कलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है ना, अल्कलॉइड निकोटीन प्रेजेंट है। तो उसकी आदत उनको पड़ जाती है, वो उनके प्रति एडिक्ट उनका बॉडी हो जाती है। तो पसीना आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, ऐसे सिम्टम्स हैं वो उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। यही कंडीशन कहलाती है डिपेंडेंस। उसके बाद है कि आफ्टर इफेक्ट सब्सटेंसेस अब्यूज, कि अगर इन सब्सटेंसेस का अब्यूज किया जाए तो पर्सन की बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स शो होते हैं। तो बच्चों अगर कोई एडिक्ट हो जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो किसी मेडिसिन का एडिक्ट हो गया तो उसे अगर वो मेडिसिन नहीं मिलेगी तो उसकी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, ऐसे सिम्टम्स उसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए को हम क्या कहते हैं कि वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट, मेडिसिन है उससे एडिक्ट हो गया। इसके अलावा उसका जो माइंड सेट है वो भी चेंज हो जाता है। यानी ड्रग और अल्कोहल का अगर लगातार यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है किसी पीपल के द्वारा, तो उसका माइंड सेट चेंज हो जाता है, ठीक है। वो किसी भी सब्सटेंस है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसे पैसे का भी ध्यान नहीं रहता। जैसे आप देखते हो कि कुछ एडिक्ट हैं शराब वगैरह के, तो वो शराब पीने के लिए किसी से चाहे उधार मांगनी पड़े, अपने घर को बेचना पड़े, लेकिन वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका माइंड काम करना बंद कर देता है, केवल उनका दिमाग सोचता है तो उस नशीली चीज़ के बारे में ही सोचता है, ठीक है। तो सेकंड जो इफेक्ट है वो क्या है कि कोई भी पीपल जो इनका अब्यूज़ करता है, इनका एडिक्ट हो जाता है, तो उनका माइंड सेट हो जाता है और माइंड सेट हो जाने के कारण वो भला बुरा कुछ नहीं सोच पाते। केवल उनका ध्यान किस में रहता है कि जो सब्सटेंस उनको खाना है, जिसकी उनको आदत लत पड़ी हुई है, वो केवल उसी को पाने की सोचते हैं, ठीक है ना। चाहे उनका कितना भी मनी है वो बर्बाद हो जाए, चाहे उन्हें कोई क्राइम करना पड़े, वो करने के लिए हमेशा क्या होते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इफेक्ट वो है इन्फेक्शन ऑफ फिटल डिजीज, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट है? सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, उसके अंदर आता है इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट्स, और इमीडिएट इफेक्ट्स में मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई ड्रग या अल्कोहल का यूज़ लगातार किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सोचने की आदत, उनकी वॉयलेंस, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और उसके यूथ के अंदर जब ये चेंज आते हैं तो वो दूसरे से क्या दिखता है, अलग ही दिखना शुरू कर देता है। तो ये इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, कोई संगति पकड़ते हो किसी की और उसके साथ बैठ कर के आप सिगरेट बीड़ी पीना शुरू कर देते हो, तो आपका ध्यान, आपकी बातें उसी के साथ पर्सनली होती रहेंगी, ठीक है। तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया, ये इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। सेकंड इफेक्ट क्या है, माइंड सेट चेंज। ठीक है, माइंड सेट चेंजेस का मतलब क्या है कि दिमाग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो ये नहीं पता लगने देते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यानी किसी को लत पड़ गई तो उसका दिमाग केवल उस एडिक्टेड सब्सटेंस के बारे में, यानी कोई अल्कोहल ड्रग जो भी है उसी के बारे में सोचता है। वो ना तो ये सोचता कि उसके पास मनी नहीं है, वो ना ये सोचता कि उसके बच्चों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है। उसका दिमाग केवल और केवल क्या सोचता है, पैसे लेने की, चाहे वो उसे क्राइम करने के द्वारा मिले, चाहे वो उसके अपने घर का कोई सामान या कोई धन बेच करके लेना पड़े, वो केवल उस सब्सटेंस के बारे में ही सोचते हैं। थर्ड जो इफेक्ट है वो है इन्फेक्शन ऑफ फिटल डिजीज। इन्फेक्शन ऑफ फिटल
डिजीज। फिटल इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो इंडिविजुअल के अंदर ड्रग्स से जो एडिक्ट होते हैं उन्हीं में जनरेट होती हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल किसका, एड्स का, ठीक है ना, कि फिटल डिजीज, इन्फेक्शन ऑफ फिटल डिजीज यानी कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो ब्लड के कांटेक्ट में आने के कारण फैलती हैं। तो जिन लोगों को ये इनके अब्यूज करने के एडिक्ट हो जाते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है फिटल डिजीज का, क्योंकि जैसे किसी को ड्रग लेने की आदत पड़ गई तो वो 2-4 दोस्त बैठते हैं, इंजेक्शन से वो ड्रग बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो इंजेक्शन पहले एक के लगा दिया जाता है, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। इसका मतलब एक के अंदर एड्स जैसी कोई डिजीज है तो वो उन चारों के अंदर अपने आप ही फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका भी क्या है, इन्फेक्शन का, डिजीज के इन्फेक्शन का इनके अंदर क्या रहता है, खतरा रहता है। ये भी इसका एक अनदर इफेक्ट है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये सब किसके कारण, ये सब डिजीज जो होती हैं वो ऐसी ही इन्फेक्शन के कारण होने वाली डिजीज हैं जो ब्लड के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। और जो एडिक्ट हो जाते हैं पर्सन, वो ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से उन्हें ये ड्रग हैं ये मौत की तरफ धकेल रही हैं और वो इनका लगातार यूज़ करते जाते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है परफॉर्मेंस इनरिचमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर्स, यानी स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा या दूसरे पर्सन के द्वारा क्या करना, परफॉर्मेंस इनरिचमेंट करवाना। जैसे कई बार अपन क्या देखते हैं कि कोई भी दौड़ करने वाला है, ठीक है ना, कोई भी क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है, आप सुनते ही हो गेम वगैरह के अंदर कि फलाने क्रिकेटर है, उसने क्या लिया, ड्रग्स लिया, जिसके कारण वो बहुत अच्छा खेल पा रहा है, ठीक है, वो खूब अच्छा फील्डर है, वो खूब अच्छा दौड़ पा रहा है। तो कुछ पर्सन हैं स्पोर्ट्स पर्सन, वो क्या करते हैं, ऐसी एथलीट्स वगैरह हैं, ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस शो करने के लिए, यानी जल्दी थके नहीं, इसके लिए ये ऐसी ड्रग्स हैं उनका यूज़ करते हैं जो इनकी बॉडी के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, जो इनकी बॉडी की, या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो इनकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेमिना लाते हैं और ये पर्सन क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो अपनी जीत के लिए इनके अंदर क्या होता है, ये लत पड़, 1-2 बार तो ये खुद लेते हैं, फिर इनको लत पड़ जाती है। इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो फीमेल के ऊपर भी इफ़ेक्ट शो करते हैं। हम जानते हैं कि जैसे मेल है, ठीक है, उसके अंदर तो क्या होता है, मैनिपुलाइजेशन होता है, और कई बार इनके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन में होते हैं, फेसेस के ऊपर ग्रोथ वगैरह, हेयर्स वगैरह की जो ग्रोथ हो जाती है, फीमेल के अंदर अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, फीमेल के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन के कारण इनके इफेक्ट हमें शो होते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल के अंदर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो भी अपना इफेक्ट शो करते हैं। यानी कई लोग क्या होते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है तभी से उसको मेडिसिन दिलाना शुरू करते हैं, और बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक वो मेडिसिन खाती रहती है। तो ये जो मेडिसिन होती है ये बच्चे के ऊपर भी और मदर बॉडी के ऊपर भी अपना इफेक्ट, बैड इफेक्ट शो करती है, ठीक है। ऐसे ही मेल जो हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस देखने को उनके अंदर मिलती हैं कि उनकी ब्रेस्ट है वो इनलार्जमेंट हो जाती है, उनका मूड है वो हमेशा ख़राब रहता है, वो अग्रेसिव डिप्रेशन के नेचर में रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स हैं उनको लेना स्टार्ट कर देते हैं जो उनकी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा है इफेक्ट्स ऑन एडोलसेंस, यानी मेल और फीमेल जब एडोलसेंस स्टेज के अंदर होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंज होते हैं, और ये फिजिकल और हार्मोनल चेंज हैं ये भी उनके अंदर किसके, ये जो चेंज हैं ये भी उनके अंदर क्या करते हैं, इन अभी जो भी सब्सटेंस हैं ड्रग्स वगैरह इनका अब्यूज़ करवाने के लिए इनको इंड्यूस्ड कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर वो इन ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं तो उनका जो बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उनकी ग्रोथ स्टंड यानी रुक जाती है, ठीक है।
और वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इन सब्सटेंस के अब्यूज़ करने का, यानी एडोलसेंस जब एडिक्ट हो जाते हैं अल्कोहल के, ठीक है, प्रायर टाइम में अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके कोई भी खतरनाक डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि अल्कोहल का एडिक्ट होने पर फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, और वो फैटी लीवर डिजीज़ है वो उनके अंदर अल्कोहल के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के कारण ही देखने को मिलती है। और फैटी लीवर डिजीज़ में उनका नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वुमेन प्रेग्नेंट है या वुमेन एडोलसेंस स्टेज में ही अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देती है, तो उसके अंदर भी ये क्या करते हैं, बैड इफ़ेक्ट है वो शो करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ एडोलसेंस, कि कोई भी ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर पाई जाने वाली वो एज जिसमें सर्टेन फिजिकल हार्मोनल चेंज होते हैं, और लगभग ये 12 से लेकर के 18 ईयर की एज होती है, उस एज को हम एडोलसेंस एज बोलते हैं। इस एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके कारण जो भी बच्चा है वो अपने पेरेंट्स का या अपने कोई भी फ्रेंड्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा साथ पाना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसके कोई गलत संगति पड़ जाती है तो वो अल्कोहल, ड्रग्स इनका एडिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही टॉपिक है आज आपका, एडोलसेंस, अब्यूज़ एंड एडिक्शन। जब ये अल्कलॉइड, ओपियम या ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बच्चों। तो कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो अपन ने देखे कि सबसे पहला है इमीडिएट इफ़ेक्ट, यानी जब बच्चा इनका एडिक्ट हो जाता है तो उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो बिहेवियर का चेंज है वो हमें क्लियरली विजिबल होता है कि वो दोस्तों के साथ ज़्यादा उठना बैठना शुरू कर देता है, ज़्यादा वो बोलना शुरू कर देता है, उसका पूरा का पूरा व्यवहार चेंज हो जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि इसने कोई ना कोई गलत संगति पकड़ी है। सेकेंड इफेक्ट है माइंड सेट चेंज, यानी अगर इन ड्रग का अब्यूज़ करना बच्चा शुरू कर देता है या फिर कोई बड़ा पीपल है जिसको आदत पड़ी हुई है, लत लगी हुई है, इन चीज़ों की एडिक्ट हो गए हैं, तो उनका माइंड सेट हो जाता है केवल उसी सब्सटेंस के लिए। वो ये ध्यान नहीं देते कि उनकी मनी वेस्ट हो रही है या उनका घर है उसका नुकसान हो रहा है, बच्चे भूखे हैं, इन किसी भी चीज़ों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान केवल और केवल क्या है, उस एडिक्टेड सब्सटेंस की तरफ ही होता है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, बैड इफेक्ट है। नेक्स्ट जो बैड इफेक्ट है वो क्या है, इन्फेक्शन ऑफ फीटल डिजीज़, यानी ऐसी जो एडिक्टेड सब्सटेंस हैं उनका यदि पर्सन लगातार यूज़ करता है तो उसके अंदर एड्स, हेपेटाइटिस बी जैसी डिजीज़ हैं वो जनरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो डिजीज़ होती हैं ये ब्लड के कांटेक्ट में आने के कारण होती है। जैसे कोई ड्रग लेना शुरू कर देता है तो 4 दोस्त आपस में एक ही नीडल से क्या लेते हैं, बार बार ड्रग है उसको लेते हैं, तो अगर किसी एक के कोई ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है तो वो अनदर 3 के भी स्प्रेड हो जाती है। तो ये भी इसका बैड इफेक्ट है। उसके बाद स्पोर्ट्स जो पर्सन हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते हैं, वो अपनी मेहनत पे ध्यान नहीं देते और केवल क्या करते हैं, कुछ समय के लिए वो इन एडिक्टेड सब्सटेंस का यूज़ कर लेते हैं ताकि उनके अंदर चेतना बनी रहे। तो ऐसी कंडीशन है उसमें लगातार यदि वो लेते रहते हैं तो ऐसे पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी इनके क्या होते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एडिक्ट होने के बाद ये उनकी बॉडी को धीरे धीरे क्या करता है, डैमेज कर देता है, एनर्जी लेस बना देता है। उसके बाद है स्टेरॉइड, अगर मेल और फीमेल लेते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत सारे बैड इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। क्या क्या बैड इफेक्ट पड़ते हैं कि फीमेल की जो फेस है उसके ऊपर हेयर बनना, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, उसकी वॉइस डीप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अबनॉर्मल हो जाती है। जबकि मेल है वो अगर स्टेरॉइड लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो डिप्रेशन में आ जाता है, प्री मैच्योर बैल्डनेस हो जाता है, ठीक है। उनकी किडनी, लीवर है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडोलसेंस स्टेज के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं कि ऐसे जो एडोलसेंस होते हैं
उनकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये आज हमने पढ़ा पूरे के पूरे एब्यूज़ हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अब इन सब्सटेंस का यानी जो भी ड्रग या ओपियम लेते हैं इनसे प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है, यानी इनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए या इनके अब्यूज़ के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए वो हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इनकी प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि ऐसी चीज़ों से बचाव रखा जाए, यानी कोई भी ड्रग, कोई भी ओपियम, कोई भी एल्कलॉइड अगर हमें किसी मजबूरी के कारण लेना पड़ता है तो उसे हम केवल कुछ टाइम पीरियड के लिए लें, फिर उससे हम बचें, ठीक है, लत न बनने दें। जैसे बच्चों अभी हमने चाय की बात की, नहीं पीते हो टाइम पे तो सिर दर्द होने लगता है, तो चाय के आप इतने एडिक्ट मत बनो कि उस टाइम पे आपको नहीं मिले तो आप उसके कारण आपकी बॉडी है वो कोई सिम्टम्स या अफेक्ट शो करे, ठीक है। तो इसके क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं कि जितना हो हमें किसी भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और प्रेशर में अगर आप आ गए, कोई आपके दुख है, कोई खुशी है, तो उसे मनाने के लिए आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, इन चीज़ों को आप जॉय एंड सोरो को एक्सप्रेस करने के लिए अवॉइड करें, ठीक है। स्कूल लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक एजुकेशन के अंदर बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल है उसको शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे इसका यूज़ ना करें, ठीक है। पेरेंट्स, टीचर्स, इन सबको भी ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा ऐसे सब्सटेंस की तरफ जा तो नहीं रहा, बात टाइम पर उनको चेक करते रहना चाहिए। स्कूल लेवल पे उनके बैग, उनकी पॉकेट्स हैं वो चेक करनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ऐसी लत का शिकार भी हो गया है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर्स को मिल करके उसे इस चीज़ से निकालना चाहिए, यानी इस ड्रग के अब्यूज से उसको बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर 8 कंप्लीट है। इस वीक के अंदर आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर 6 के नोट्स पूरे के पूरे सेंड कर दूंगी, धीरे धीरे करके आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर 7 के और फिर 8 के सेंड कर दूंगी। ओके, आज का ये चैप्टर कंप्लीट, आज की क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।